हेलो बच्चों, मैं महेश रामलानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। बच्चों 10th से 11th में तो आ गए, लेकिन इस बार साइंस के अलग अलग पार्टीशन देख के थोड़ी प्रॉब्लम तो आई रही होगी। जो फिजिक्स 10th क्लास में ओनली 4 चैप्टर थे, अभी यहाँ पे पूरी बुक आ गई, वो भी एक नहीं दो। फिर क्लास 12th में 2 बुक्स और इतने सारे चैप्टर्स, प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं ये वीडियो लेके। बच्चों आज से हम फिजिक्स स्टार्ट तो करने जा रहे हैं, बट कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं। 11th क्लास में स्टूडेंट की थिंकिंग क्या होती है कि हम 10th क्लास से आए, थोड़ी परसेंटेज कम बन गई, इस बार 11th पे फोकस करेंगे, 11th के बाद 12th पे फोकस करेंगे, 12th के बाद फिर हम IIT NIT या फिर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर एम्स में या फिर किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की कोशिश करेंगे। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, धीरे धीरे उनका बैकलॉग जमा होता है। 12th में जाते जाते उनका कंसंट्रेशन ओनली बोर्ड्स पे ही रह जाता है। बोर्ड्स के बाद फिर वो किसी भी कॉलेज में अपने साथ क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज। आपको अपने साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, आप क्यों एक सीट छोड़ोगे किसी के लिए। ठीक है, आपको अपनी स्टडी पे फोकस रखना है, और स्टडी पे फोकस करने के लिए जितने भी ये डाइवर्टिंग चैनल्स हैं, डाइवर्टिंग चैनल्स में बोलने का मतलब फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गेम्स, इन सारों से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मोह त्यागना पड़ेगा। ठीक है, मोह त्यागने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि इनकी तरफ देखना ही नहीं है, नहीं करो आप ये काम, बट आप अपनी स्टडी का एक टाइम फिक्स रखो। ठीक है, जैसे 1 आवर का अगर एक चैनल या फिर 1 आवर का एक वीडियो अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो 1 आवर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। जो जो टॉपिक पढ़े उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चंस अगर टीचर करा देगा तो टीचर की प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको अगर अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो क्वेश्चन भी आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक टीचर सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है और उस टीचर की कोशिश यही रहती है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स टॉप करें, बट एक लिमिटेड सीट होने के कारण सारे स्टूडेंट्स टॉप नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स जो हैं वही टॉप कर पाते हैं, और उसका रीजन पता है क्या है, वो अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग करते हैं? कंसेप्ट्स। कैसे? ये कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने से ही होगा। हार्ड वर्क करने का मतलब यही नहीं कि गधे की तरह बस लगे रहो। हार्ड वर्क करने का मतलब ये है कि डेली करो आप जो भी काम कर रहे हो। ठीक है, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा और स्टार्ट करूंगा फिजिक्स को। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं फिजिक्स से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैथ्स से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स की बात करना बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी मेरे लिए। अब यहाँ पे मैथ्स, कैसी मैथ्स करेंगे हम? तो बच्चों प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के अलावा भी कुछ मैथ्स है जो आपकी सीधा 11th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। अगर एक ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दें तो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इसके बाद आपका इंटीग्रेशन हो गया। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस आपका फर्स्ट टाइम 11th में आ रहा है, और कैलकुलस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने के कारण ही आपके फिजिक्स में कुछ डेरिवेशंस में भी आपको क्या आती है? प्रॉब्लम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैं वापस उन्हीं बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, नहीं, हम इसके आगे की बात करेंगे। आपके 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहां पे कुछ और फॉर्मूले आएंगे हमारे, जिससे कि हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।
साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार साइन के साथ ए ले लो, कॉस के साथ बी ले लो, साइन ए कॉस बी प्लस, अब कॉस के साथ ए ले लो और साइन के साथ बी ले लो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया आपके फॉर्मूले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के। सिमिलरली कुछ फॉर्मूले और आते हैं, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी के। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है, कॉस के साथ ए एंड कॉस के साथ बी आएगा पहले, माइनस साइन के साथ ए साइन के साथ बी आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए, ठीक है, पहले आप इनको नोट कर लो। ऐसे tan के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, अब बच्चों 10th क्लास में हम क्या करते थे कि हमको tan जब भी फाइंड आउट करना होता था तो हम सीधा साइन में किसका डिवाइड दे देते थे? cos में। क्या यहाँ पे भी यही करेंगे? यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी का डिवाइड अगर दोगे तो कैलकुलेट करते करते आंसर निकालते निकालते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये दो फॉर्मूले हो गए। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 6। सर इन फॉर्मूलों का यूज क्या आएगा? जैसे देखो, आपने 10th क्लास तक 0 से लेके 90 तक के एंगल्स किए थे, बट अब क्या हो कि एंगल्स हमारा आ जाए 75। जैसे साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप कैसे करोगे? तो आप 75 को 2 पार्ट्स में ब्रेक तो कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो? 75 को 45 प्लस 30 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 45 और 30 के एंगल्स आप पहले पढ़ चुके हो। तो मैं साइन 75 को लिख देता हूं साइन 45 प्लस 30, किसी में भी ब्रेक कर सकते हो आप। 60 किस में और ब्रेक कर सकते थे? नहीं, यही हो रहा है बस। 90 माइनस 15 भी कर सकते थे, बट 15 डिग्री का एंगल आपको याद ही नहीं है। अब देखो यहां पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन a प्लस बी, a हो गया 45, b हो गया 30। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos b की वैल्यू, सॉरी cos b लिख दिया मैंने यहाँ पे, cos 30 आएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। कुछ चीजें कॉमन आ रही है, कॉमन लेने तो कॉमन ले लो, नहीं तो फिर हम सीधा ही एलसीएम लिख के क्या ले सकते हैं? 2√2। यहाँ पे भी 2√2 है, यहाँ पे भी 2√2 है, तो 2√2 एलसीएम आया। ऊपर क्या बचा? √3
प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई? sin 75 की। ऐसे ही tan 75, cos 75 इनकी वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 105। अब 105 आप कैसे कर सकते हो? तो 105 को आप ब्रेक करके देखो। ऐसे नॉन एंगल्स में ब्रेक करना जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 0, 30, 45, 60, 90। तो क्या हम 105 को 60 प्लस 45 में ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। tan a प्लस b का ही तो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसको सॉल्व करें अगर, tan 60 की वैल्यू कितनी थी? √3। तो tan 45 की वैल्यू 1 डिवाइड 1 माइनस √3 इंटू 1। तो √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3, या फिर 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहते हो तो कर देना। मैं तो आपको बस एक वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ कि इन फॉर्मूलोस के यूज कहाँ पे आएंगे। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। अब बच्चों हम क्या करें, 6 फॉर्मूलास हो गए 7th नंबर पे। मैं ए और बी दोनों पे इक्वल कंसीडर कर दूं और उन दोनों को थीटा लिख दूं। ए बी थीटा हो गया और बी भी क्या हो गया? थीटा। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस थीटा। साइन थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। या फिर मैं पूरा पूरा लिखता हूं, साइन थीटा प्लस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहां पे ये दोनों टर्म्स एक ही सी तो हैं, और सेम टर्म्स अगर हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या यहां पे हो गया हमारा क्या? साइन 2 थीटा। इसको बोलते हैं एंगल हाफ प्रॉपर्टी। देखो यहां पे एंगल 2 थीटा था और यहां एंगल कितना हो चुका है? थीटा। सर इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर करते हैं। साइन 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब साइन 120 आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप तो 90 से ज्यादा याद ही नहीं की। तो साइन 120 को ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, 60 में। तो क्या 120 को हम 2 into 60 लिख सकते हैं ये फॉर्मूला बनाने के लिए? तो ये हो गया साइन 260, 2 into 60। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है अगर एक्सपेंड करें तो फॉर्मूला से? 2 sin 60 cos 60, 2 as it is, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया √3/2, sin 120 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे आप cos 120 की निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, करते हैं वो भी। ये जो फॉर्मूला है यहां पे a प्लस बी की जगह क्या लिख देते हैं? थीटा थीटा। तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा हो जाएगा। cos थीटा cos थीटा, cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों, cos 2 थीटा के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। या तो आपको 10th क्लास में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप cos स्क्वायर थीटा को अगर एलिमिनेट करोगे तो इसकी जगह क्या रख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो फॉर्मूले अगर रखे हम यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला हमारे ये भी बन सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी cos 2 थीटा के ही फॉर्मूले होंगे।
कुछ और फॉर्मूलेस बनाते हैं। नोट करते चलना बच्चों, sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा भी देख लेते हैं। tan 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। 7 8 9 और क्या करें, एक और काम कर सकते हैं बच्चों, a प्लस बी को कंसीडर कर दें हम c। इफ a प्लस बी को कंसीडर कर लें c और a माइनस बी को कंसीडर कर दें d, तो यहां से a और b की वैल्यू आ सकती है c और d की टर्म्स में। देखते हैं क्या आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी c माइनस डी अपॉन 2। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। कुछ भी तो नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो 2a इक्वल टू c प्लस डी हो जाएगा, 2 आ जाएगा डिवाइड में c प्लस डी अपॉन 2। a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा वापस, क्योंकि जो भी बन रहा है सारे इन्हीं फॉर्मूलों से बनाएंगे हम। a प्लस बी की जगह c पुट करेंगे और a माइनस बी की जगह d पुट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन a cos b। अब a की जगह क्या रखेंगे, तो a की जगह हम रखेंगे c प्लस डी अपॉन 2 और b की जगह क्या रखेंगे c माइनस डी अपॉन 2। बच्चों जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगी बस ये, और ये भी 2 टाइम्स रहेगा। तो 2 साइन a की जगह c प्लस डी अपॉन 2 और cos b की जगह cos c माइनस डी अपॉन 2। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला भी हो गया। ये फॉर्मूला था साइन a प्लस b और ये फॉर्मूला किसका है, साइन c प्लस साइन d। सिमिलरली अभी दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता, इस वाली इक्वेशंस में से इस वाली इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वाली टर्म और ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, 2 cos a sin b। 2 cos a की जगह क्या रखेंगे c प्लस डी अपॉन 2 और b की जगह sin b की जगह क्या रखेंगे c माइनस डी अपॉन 2। ये हो गया sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। सर कहां काम आएंगे देख लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 105 माइनस साइन यहां पे कुछ ऐसा करते हैं, साइन 180 माइनस साइन 60। अब वैसे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 है, तो इसका आंसर -√3/2 आ जाएगा। बट फॉर्मूला लगा के अगर हम करें, सर जब ऐसे ही हो सकता है तो फॉर्मूला क्यों लगाएं। बच्चों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है मैंने,
इस आइडेंटिटी को समझने के लिए। क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है, आपके 12th क्लास में आएंगे ये फॉर्मूले काम में, तब देखना आप। तो साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 एज इट इज cos 180 प्लस 60 240 अपॉन 2 120 साइन 180 माइनस 60 120 अपॉन 2 60। अब cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। हालांकि एक दूसरा तरीका भी है, एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो cos 120 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 60 प्लस 60, cos 60 या फिर इसको दूसरे तरीके से cos 2 थीटा में तोड़ सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4, और ये कितना हो जाएगा? -2/4, दैट मींस -1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 2 से 2 गया, क्या बचा? -√3/2। पहले आपको बता दिया था कि इसका आंसर -√3/2 आएगा, और हमने आइडेंटिटी से भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस आपको क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। जैसे sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d का किया हमने, ऐसे cos c प्लस d, cos c प्लस cos d, और cos c माइनस cos d भी कर सकते हैं, तो और फॉर्मूले बढ़ जाएंगे। cos c प्लस cos d का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, cos c प्लस cos d। यहां पे दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड, या लीटा मैसेजेस कट जाएगी, तो cos से cos d तो रहेगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। फिर क्या करेंगे? इस इक्वेशन में से इसको अगर माइनस करेंगे तो cos c माइनस cos d आ जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, तो -2 cos, इस बार cos नहीं आएगा, इस बार साइन आएगा, sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और है, एक रूल हमको करना पड़ेगा, एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कोई भी एंगल हो, उस एंगल पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखते हैं? पहले आप इसको नोट करो। बच्चों, एएसटीसी रूल क्या होता है? जैसे सपोज करो हम एक कार्टेशियन सिस्टम फॉर्म करते हैं। यहां पे आपने पढ़ा है कि 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एएसटीसी रूल में ए इधर लिख दो, एस इधर लिख दो, टी इधर लिख दो, सी इधर लिख दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए मतलब क्या है बच्चों? यहां पे ए इंडिकेट करेगा ऑल को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सबकी वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव। इसलिए आपने 10th क्लास में जितनी भी वैल्यूज पढ़ी थी
चाहे साइन 60 की हो, cos 60 की हो, tan 60 की हो, cot 60 की हो, सारी वैल्यूज कैसे आई थी आपकी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और साइन का रिवर्स कॉसेक इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं नेगेटिव। जैसे कि tan 120 की वैल्यू अगर बात करूं तो tan 120 आएगा कहां पे, देखो ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और यहां पे वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा 360। क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। तो 120 कहां से कहां तक में आ रहा है, 120 आ रहा है 90 और 180 के बीच में, दैट मींस यहां पे। तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन 120 की वैल्यू अगर मुझे पता करनी हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैं 100% बोल सकता हूं वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि 120 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों की वैल्यूज कैसे आएंगी पॉजिटिव। बट क्या होता अगर मैं tan 120 की वैल्यू फाइंड आउट करता, तो tan यहां पे तो बस यही पॉजिटिव रहेंगे, तो tan की वैल्यू यहां पे क्या रहेगी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो tan 120 की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव ही होगी। थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों 180 से बड़ी वैल्यू और 270 से छोटी, जैसे कि साइन 220 की वैल्यू फाइंड 210 की वैल्यू फाइंड आउट करें, 220 की वैल्यू फाइंड आउट करें, किसी की भी करें, 100% वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि 220 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। बट 220 की वैल्यू फाइंड आउट करते, 220 की वैल्यू फाइंड आउट करते तो वो कैसी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव। tan भी पॉजिटिव होता है और tan का इनवर्स भी, tan का रिवर्स भी। tan का रिवर्स क्या होता है cot। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहेगा और cos का इनवर्स या रिवर्स। तो cos थीटा और sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे पॉजिटिव। ये होता है हमारा ASTC रूल। अब ASTC रूल का यूज करके हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। जैसे कि साइन, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये होती है चेंजिंग एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है चेंजिंग एक्सिस। तो 90 या फिर 270 डिग्री के अगर एंगल आ गए तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें साइन में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा tan में। ऐसे ही sec चेंज हो जाएगा cosec में, और cosec हो जाएगा sec में। यूज करना सिखाता हूं। जैसे कि हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 120। ये तो क्लियर है 120 देख के कि tan 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan 120 की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। बट देखते हैं कैसे। 120 को आप ब्रेक करो, ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करो कि एक एंगल उनमें से ये वाला है, एक एंगल तो यही आना चाहिए। तो इसको ब्रेक करने का एक तरीका है, या तो आप 90 प्लस 30 कर दो, 90 प्लस 30 कर दो, या फिर एक और तरीका है आप 180 माइनस 60 कर दो। दोनों तरीकों से 120 ही आएगा। अब देखो यहां पे जो एंगल है वो चेंजिंग एक्सिस का है, तो tan चेंज होगा। tan किसमें चेंज होगा, tan चेंज होगा कॉट में, और कॉट के साथ एंगल कौन सा आएगा ये। अब था ये सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है देख के पता पड़ा ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। 90 प्लस कुछ हो रहा है, 90 प्लस कुछ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे भी हम कौन सा साइन लगाएंगे नेगेटिव। और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, cot 30 की वैल्यू √3 होती है।
तो tan 120 की वैल्यू आ गई -√3। ऐसे ही यहां से देखें बच्चों, कैसे भी करो आंसर तो यही आना चाहिए ना, देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 180 इस एक्सिस पे आ रहा है, तो यहां पे tan चेंज नहीं होगा कॉट में, यहां पे tan का tan ही रहेगा, और tan के साथ एंगल कितना आ जाएगा 60। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव का साइन और पॉजिटिव का साइन यहां से देख के लगाना है, यहां से देख के नहीं, हाँ ऊपर जो क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन को देख के लगाना है। माइनस tan 60 माइनस एज इट इज, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये हमारी tan 120 की वैल्यू आ गई। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे कि sin 330 तो बहुत बड़ा एंगल हो गया, तो sin 330 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 360 माइनस 30 में, यही होगा 360 इस एक्सिस पे आ रहा है, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और साइन के साथ एंगल आ जाएगा ये। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 330 की वैल्यू कितनी होगी -1/2, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और कुछ रूल्स जहां से हम हमारी ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। हम पढ़ फिजिक्स ही रहे थे बच्चों, लेकिन फिजिक्स में मैथ्स भी आती है, तो इसलिए आज की क्लास ऐसा लग रहा था कि मैथ्स की है, बट ये फिजिक्स की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन में से कुछ करेंगे, हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे। बट आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में या एक नए वीडियो के साथ। बच्चों अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट सेक्शन में मैं उनको वहीं पे या तो सॉल्व कर दूंगा, या फिर आपके दूसरे कुछ क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस मुझे भेजना, मैं उसका एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट सी यू, थैंक यू, बाय।